दीक्षा, ये क्या कर रही है तू? सफाई। नीचे उतर, उतर नीचे। अरे अबे अरे पर आराम से। क्या कर रही थी तू? डस्टिंग कर रही थी। आपने बोला है ना हफ्ते में 2 बार डस्टिंग करनी है, तो इसलिए। अरे वाह, अब मेरी बात बहुत जल्दी याद आ गई तुझे। वैसे तो महीने महीने भर डस्टिंग नहीं करती, पूरे घर में धूल जमी पड़ी है। और वैसे भी ना अब तेरे बस की नहीं है ये सब काम करना, मुझे दूसरा रखना पड़ेगा कोई। नहीं, मैं अभी कर देती हूँ ना। आप मुझसे ना जुबान मत लड़ाया कर, जितना बोला करूँ उतना काम किया कर, ठीक है? और वैसे भी अब तेरी हालत नहीं है काम करने की। 8-9 महीना हो गया ना तुझे, कोई और काम वाला देखूंगी। चल अभी जाके दूसरा काम कर, चल। दीक्षा सुन, ये फ्रूट्स मैंने फ्रिज में से निकाल के रख दिए थे, ले जाइयो आज, ठीक है? वैसे भी 2 दिन पुराने हो गए, कौन ही खाएगा। ये तो कल ही आए थे ना मेम साहब, और ताज़ा फल है, आप लोग खा सकते हो इनको। तुझसे पूछा कि हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते? जितना बोला करूँ ना उतना सुना कर। और तुझे अच्छे से पता है ना हम 1-2 दिन पुरानी चीजें नहीं खाते हैं, तो ले जाइयो, जितना बोला उतना सुना कर। पन्नी में कर लियो ये सारा सामान और जाते हो ले जाइयो। मेम साहब, वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े रखे हुए थे धुलने के लिए, पर सारे कपड़े धुले हुए रखे हैं, किसने धो दिए? सारे गंदे कपड़े कहाँ गए? गंदे कपड़े नहीं है, क्योंकि सारे कपड़े मैंने धो दिए। आपने धो दिए? पर क्यों? मैं आके धोने वाली थी अभी। तू धो देती। तू कपड़े धोती कहाँ है आजकल ढंग से? हाँ, जो कपड़े हाथ से धोने होते हैं ना उन्हें भी वॉशिंग मशीन में डाल देती है। क्यों? क्योंकि तेरे से बैठा तो जाता नहीं है अब। और सुन, जाते हुए ना अपनी सैलरी ले जाइयो। नया काम वाला आ रहा है तो उसके लिए गेट खोल दियो और उसको थोड़ा काम समझा दियो। तू बहुत टाइम से मेरे यहाँ काम कर रही है तो तुझे सारा कुछ आता है अच्छे से, और सामान भी बता दियो कहाँ क्या रखा है, ठीक है? और पैसे ले जाइयो जाते हुए अपनी। मेम साहब, दूसरा काम वाला? मेम साहब, ऐसी हमसे क्या गलती हो गई जो आप हमें काम से निकाल रही हैं? हम सारा काम करते तो हैं जितना हमसे हो पाता है। दीक्षा, गलती तेरी नहीं है, मैंने कब बोला तेरी गलती है? लेकिन तू 8वें महीने की प्रेग्नेंट है, तेरे से अब कोई भी काम नहीं होता है ढंग से। एक काम बताती हूँ ना तो तू उसी में 10 घंटे लगाती है। ऐसे तो हो लिया मेरे घर का सारा काम। अब शायद आ गया है, जा गेट खोल, बाद में बहस करियो। दीक्षा, तू बैठ जा। नमस्ते जी, क्या क्या काम करना है यहाँ पे? आज से पहले कहीं काम किया है तुमने? अरे 10-12 जगह काम कर चुके हैं जी। अच्छा, तो सारा काम आता ही होगा तुम्हें मोस्टली। जी, हमको झाड़ू लगाना आता है, पोछा लगाना आता है, खाना बनाना आता है, डस्टिंग करना आता है, सारे काम कर लेते हैं हम। ठीक है, फिर अभी बर्तन वगैरह कर दो, डस्टिंग कर देना थोड़ी। अभी 1 हफ्ते से डस्टिंग हुई नहीं है। थोड़े कपड़े भी रखे हैं वो धो देना। सारा काम तुम्हें दीक्षा समझा देगी, ठीक है? हाँ, घर तो बहुत गंदा लग रहा है आपका। कर लेंगे जी। और खाना कौन बनाएगा? नहीं, खाना तुम्हें नहीं बनाना, खाना मैं और दीक्षा मिलके बना लेंगे। वो क्या है ना कि इसका 8वां महीना लग गया है तो ये ज्यादा काम कर नहीं पाती है, तो इसलिए तुम्हें बुलाया ताकि तुम हेल्प कर दो बड़े बड़े कामों में। बाकी खाना तो हम दोनों मिलके बना लेंगे। क्यों दीक्षा? अच्छा, ये दूसरी मालकिन है? नहीं, ये मेरी पहली काम वाली है। हैं? जब मैं प्रेग्नेंट थी तो इसने मेरी बहुत हेल्प करी थी, तो मैं इसकी हेल्प कैसे ना करूं? अब तुम ही बताओ, इस हालत में मैं इससे बड़े बड़े काम कैसे करा सकती हूँ? माफ करिएगा मालकिन, लेकिन आपको नहीं लगता है कि नौकर को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रही हैं आप? ये मेरा अपनापन है इसके लिए, क्योंकि ये मेरे लिए काम वाली नहीं है, मेरी छोटी बहन जैसी है। तुम अपना काम करो, काम करने आए हो ना। ठीक है जी, आप पैसे वाले हैं, आप जो करेंगे सही करेंगे। बताइए क्या काम करना है? पहले बर्तन धो लो, जाके जाओ। क्या हुआ? तुझे क्या लगा था कि मैं तुझे काम से निकाल दूंगी? हाँ दीदी, मुझे तो यही लगा था शायद आप मुझे अब इस हालत में इस घर में काम नहीं करने दोगे, और आपको तो मेरा काम भी पसंद नहीं आ रहा था, तो आप मुझे यहाँ क्यों ही रखते? वैसे दीदी, इसको रखने की क्या जरूरत थी? सारे घर का काम मैं कर सकती हूँ अकेले। थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे, पर मैं सारा काम कर लूंगी। अच्छा, तू सारा काम कर लेती धीरे धीरे और मैं तुझे काम करने देती? तू
ऐसा सोच भी कैसे सकती है? जब आरव होने वाला था तो तूने 9 महीने कितने अच्छे से काम किया था मेरे सारे घर का। मेरे से तो उठा भी नहीं जाता था, तू तो फिर भी काफी काम कर रही है। अगर मेरा गोलगप्पे खाने का मन है तो तू लेकर आती थी, दीदी और कुछ लाऊं, आपका और कुछ खाने का मन कर रहा है। मेरी सारी क्रेविंग तक का ध्यान रखती थी, मेरे प्रेगनेंसी के हर मूड स्विंग का। तो मैं इतना भी ध्यान नहीं रख सकती? और वैसे भी तू मेरी छोटी बहन जैसी है, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे काम से निकाल दूंगी? अब दोनों बहनें मिलके धीरे धीरे खाना बना लेंगे, बाकी सारा काम ये कर देगा। कितना इजी हो जाएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप नहीं जानती आपने मेरे लिए क्या किया है। आपकी जगह अगर कोई और होता ना तो मुझे कब का इस घर से बाहर निकाल देता और मेरी तनख्वाह भी नहीं देता। आप जानती हैं हमारी जैसे कितनी औरतें जो इस हालत में भी आज काम करती हैं, पर कोई हमारी मजबूरी को कभी समझ नहीं पाता, हमें काम नहीं देता या फिर काम से निकाल देता है। और तो और हमें ये बोला जाता है कि हम इस हालत में काम नहीं कर सकते, पर एक माँ दुनिया का कोई भी काम कर सकती है। पर हमारी इस तकलीफ को ना कोई नहीं समझ पाता। सच में दीदी आप बहुत अच्छी हैं। आप हमें काम पे भी रख रही हैं, ऊपर से हमारी तनख्वाह भी नहीं रोक रही हैं। और तो और वो जो फल थे वो सड़े गले नहीं थे ना, आप हमें सीधे मुंह नहीं देना चाहती थी, इसलिए बहाना बना के हमें दे रही थी, है ना। सब समझ जाती है तुम, क्या करूं मैं तेरा। चल कोई नहीं, अब ज्यादा स्ट्रेस मत ले माइंड पे, ठीक है? 8वां महीना चल रहा है तेरा।